हर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कहानी की तरह है जिसके 4 मेन चैप्टर्स होते हैं। पहला चैप्टर है मेंस्ट्रुअल फेज। ये साइकिल का डे 1 होता है जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है। ये फेज आमतौर पर 3 से 7 दिन तक चलता है। इस दौरान यूटेरस अपनी अंदर की लाइनिंग एंडोमेट्रियम को शेड करता है क्योंकि कोई फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट नहीं हुआ। इस टाइम पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल सबसे कम होता है, इसलिए आपको या आपके पेशेंट को थकान, क्रैम्प्स और मूड स्विंग्स महसूस हो सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट को एग्जाम के बाद थोड़ा लो फील होता है, वैसे ही बॉडी इस फेज में रेस्ट मोड में होती है। दूसरा चैप्टर है फॉलिकुलर फेज। ये फेज ब्लीडिंग के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है और ओव्यूलेशन तक चलता है, लगभग 10 से 14 दिन। इस फेज में ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH रिलीज करता है। ये हार्मोन ओवरीज को सिग्नल देता है कि वो फॉलिकल्स, छोटी आंतों की थैलियां, ग्रो करें। इनमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट हो जाता है और एक मैच्योर एग तैयार करता है। इस दौरान एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगता है, जिससे आप ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करते हैं। सोचो जैसे आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, फुल एनर्जी और फोकस के साथ। तीसरा और सबसे छोटा चैप्टर है ओव्यूलेशन। ये साइकिल के बीच में होता है, आमतौर पर डे 14 के आसपास, अगर साइकिल 28 दिन का है। जब एस्ट्रोजन लेवल पीक पर पहुंचता है तो ये लुटिनाइजिंग हार्मोन LH का सर्ज ट्रिगर करता है। ये LH सर्ज मैच्योर एग को फॉलिकल से रिलीज करवाता है। ये एग फिर फॉलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है, जहां वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकता है। ये साइकिल का सबसे फर्टाइल टाइम होता है। क्लिनिकल ड्यूटी में अगर कोई पेशेंट आपसे फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछती है तो इस फेज की जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिरी चैप्टर है लुटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद जो खाली फॉलिकल बच जाता है वो कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है। ये स्ट्रक्चर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्टेरोन का काम है यूटेरस की लाइनिंग को मोटा और स्टेबल रखना, ताकि अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो वो आराम से इम्प्लांट हो सके। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस लुटियम श्रिंक हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल गिर जाता है और यूटेरस की लाइनिंग टूटने लगती है। इसे ही प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स PMS होते हैं, जैसे ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस और इरिटेबिलिटी। और फिर साइकिल का नया चैप्टर यानी अगला पीरियड शुरू हो जाता है।